पंजाब केसरी से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है आप यहां आए। आज चुनावी बिगुल बज चुका है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होगा। आप सब जानते हैं कि कुटलैहड़ की जनता ने अपने विधायक को 2022 में 5 वर्षों के लिए जनता की सेवा करने के लिए भेजा था। आज कुटलैहड़ का मतदाता, कुटलैहड़ की जनता जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की सरकार को कुछ विधायकों ने धोखा दे करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंतनीय है कि इतिहास में इस तरह हुआ। क्योंकि कुटलैहड़ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। लंबे समय तक यहां पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। पिछले जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने और नेताओं ने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन जिन्हें चुन करके भेजा वो 5 साल तक जो है जनता की सेवा नहीं कर सके। उन्होंने जो प्रदेश की सरकार को, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो एक आम परिवार से उठ करके जिन्होंने प्रदेश में चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की गाथा लिखनी शुरू करी, उसको बीच में इन विधायकों ने जो कुप्रयास किया है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। और जो फैसला आया है, विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला किया है उसके बाद यहां भी चुनाव होंगे, इसकी तिथियां तय हो चुकी हैं। और जिस व्यक्ति को चुन करके भेजा था उन्होंने अपना पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी समर में फिर आए हैं। कुटलैहड़ की जनता अब फैसला करेगी कि इस तरह के लोग जो कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों के जो विकास के लिए लोगों ने मत दिया था, जिन्होंने कुटलैहड़ के विकास को भी प्रभावित किया है और कुटलैहड़ के आम जनमानस को भी जो ठेस पहुंची है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चुनाव होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा और कांग्रेस पार्टी की कुटलैहड़ से जीत होगी। मैं भी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और पिछले चुनाव में भी मैंने आवेदन किया था। अब मैं फिर जिसे और जो हमारी पूरी लीडरशिप है पार्टी की कि मुझे एक मौका प्रदान किया जाए। आज कुटलैहड़ का हर कांग्रेस कार्यकर्ता चिंतित है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये सोचना है, ये चिंता है कि इस बार जो है पार्टी के कर्मठ जुझारू व्यक्ति को जो है चुनावी समर में उतारा जाए, ताकि जो है कुटलैहड़ में कांग्रेस की जीत जो है सुनिश्चित की जा सके। तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूंगा कि मैं पहले युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके ऊपर मैंने काम किया। पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में बखूबी काम किया। 2 बार मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कुटलैहड़ से निर्वाचित अध्यक्ष रहा
और मैंने बूथ स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, विकट परिस्थितियां रही हों, मैंने पार्टी को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद पर कार्यरत हूं। जहां भी पार्टी ने, चाहे मंडी लोकसभा का चुनाव हो, पीछे जो उपचुनाव हुआ रानी प्रतिभा सिंह जी का, जो आजकल हमारी अध्यक्षा हैं, चाहे शाहपुर में मुझे प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला, मैंने वहां पे खूबी पार्टी का काम किया और मेरी दिनचर्या जो है हर रोज पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों, लोगों के सुख दुख, सामाजिक कार्यक्रमों का निर्वहन, उसमें मैंने लंबा समय जो है पार्टी को दिया है। मैं पार्टी की समूची हाईकमान और लीडरशिप से मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि इस बार हमें कुटलैट से जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें प्रत्याशी बनाया जाए ताकि हम पार्टी को भारी बहुमतों से जिता करके ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में डालें। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सुख आश्रय योजना, कर्मचारियों के लिए ये यूपीएस वन टाइम सेटलमेंट जो ये कार्यक्रम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है और 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का जो वादा सरकार ने किया था, कुछ गारंटियां और भी हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, ये गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही एक बेहतरीन योजना, सुख आश्रय योजना, जिसमें अनाथ बच्चों को जो है उनके पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इस तरह की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, ये बहुत ही हितकारी योजना है, जनहित की योजना है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसने इस तरह की योजना चलाई। ये बहुत अच्छी योजना है और ये सरकार जो है कर्मचारी हितैषी सरकार है। 1500 रुपए देने का जो वादा किया था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने चुनाव आयोग के पास जाकर के इसको रोकने का एक प्रयास किया है। मैं तो ये कहूंगा कि ये महिला विरोधी सरकार है। तो आने वाला जो समय है ये कांग्रेस पार्टी का है और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने के लिए 1 सीट की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह दीवारों पे अपने जो इनके लोग हैं वो दीवारों पे अपने सिर ना मारे, क्योंकि सरकार स्थिर है, सरकार बहुमत में है और इस तरह जो लोग जिन्होंने अस्थिर करने का प्रयास किया है, लालच में आके, लोभ में आके, वो जो है उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे और प्रदेश की जनता ने पूरा मैंडेट जो है वो बहुमत 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को दिया है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार 5 वर्ष चलेगी और जनता के साथ जो किए हुए वादे हैं उन पे सही उतरेगी। जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से जो है सभी गारंटियां 10 की 10 गारंटियां पूरी होंगी, तो मेरा विश्वास है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। प्रदेश में स्थिर सरकार है और लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके देखते हुए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है प्रदेश में 4 सीटें जीतेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी सोच विचार करके जुझारू और जीतने वाले व्यक्ति को कुटलैट से, क्योंकि अभी तक कोई टिकट कोई फाइनल नहीं हुआ है, टिकट देना पार्टी का अधिकार है। अगर हमें टिकट मिले तो हम पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे और अगर किसी दूसरे कांग्रेसी को टिकट मिलता है तो हम उनको उसमें जो है सफलता दिलाएंगे। और दूसरा मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पास पहले जो चुनाव हुआ उसमें हारे हुए बीडीसी को लोगों ने जो है विधायक बना दिया। हमारे पास शोभित गौतम जैसे युवा नेता हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। अगर पुराने व्यक्तियों पर पार्टी दाव नहीं खेलना चाहती
तो हमारा युवा नेता है, इसके ऊपर जो है दाव खेले, क्योंकि ये बीडीसी जीत के आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको हराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये जीत करके आया है। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि पंचायती राज भी है और युवा कांग्रेस भी चुनाव में अपना जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थान मांग रही है, तो मैं चाहूंगा कि अगर पुराने के ऊपर दाव नहीं खेल रहे हैं तो पार्टी नए युवा चेहरे को भी चुनावी समर में उतार सकती है, तो भी हम सीट जो है पार्टी की झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।